तो चलिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ आ चुके हैं दक्ष चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हालांकि मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट था, वैदिक कॉस्मोलॉजी हो, सोल हो, इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं, गॉड है, अगर है तो कौन है, और ये सब चीज़ों के प्रति लगाव रहा था। और बचपन में भी मैं काफ़ी धार्मिक प्लेस में पार्ट लिया करता था। एक्चुअली इस्कॉन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ वैल्यूज़ और क्रिएटिविटी लेके आता है आपकी लाइफ में। तो भगवान हर जगह है, और मंदिर वो जगह है जहाँ पे आप पानी पी सकते हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो मैं ना बहुत डिटैच रहने लगा फैमिली से, आर्ट से। मैंने अपनी क्रिएटिविटी, एक्टिंग वैक्टिंग को साइड कर दिया। मैं लिखता था पोइट्री वगैरह भी, मैंने सब खत्म कर दिया और बहुत ही निरस जिंदगी, जिसको मैं भक्ति समझ बैठा था, मैं वो करने लगा था। तो गाइडेंस में भक्ति हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हम अपने मन के हिसाब से भक्ति कर रहे हैं तो यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, जैसा कि आप करने लगे थे। तो हमें जो नॉलेज लेनी है वो परंपरा से अगर हम लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं से भी आजकल जहाँ से भी सुनते हैं, रील देख के सुन लिया, तो वो ठीक नहीं है। कुछ साल भी जाते हैं, 30 या 28 के बाद बहुत नॉलेज ले ली ना, जब अप्लाई करने की बात आती है कितने कंफ्यूज रहते हैं हम लोग, यार पढ़ लिया अब जॉब नहीं मिली, अप्लाई कहाँ करूँ, क्या करना है, क्योंकि हमने सिर्फ नॉलेज लेना ही सीखा है। तो आप सबका स्वागत है हमारे कथायंतम के पॉडकास्ट सीरीज़ में। तो आज हमारा ये दूसरा पॉडकास्ट है और आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। आप सब इनको शिक्षार्थकम चैनल में आपने इनको देखा होगा। ये शिक्षार्थकम चैनल, जिसको अभी आपको ये इस्कॉन की क्रिएटर समिट में आप कल्चरल एम्बेसडर का अवार्ड मिला। तो ऐसे चैनल में जो है प्रभु जी बहुत सारे अलग अलग तरह के रोल करते हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ आ चुके हैं दक्ष चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, तो मैं प्रभु जी के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा कि प्रभु जी जो हैं, उनकी जर्नी कुछ सिविल इंजीनियर से स्टार्ट हुई और जो है कहाँ चली, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर की तरफ। जी प्रभु जी, ये जर्नी जरा बताएं हमें, कैसे कहाँ एक सिविल इंजीनियर जो है स्ट्रक्चर बनाता है, कहाँ उस स्ट्रक्चर से आत्मा की स्ट्रक्चर की तरफ कैसे चले गए आप, प्रभु जी बताएं। एक्चुअली 2015 में मेरा हो गया था सिविल इंजीनियरिंग, और मैं नोएडा में जो सुप्लेक्स सिटी की कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है उसके पास में ही सनशाइन कंपनी में एज अ ट्रेनिंग पे लगा था। तो हमने 6 महीने खूब काम किया वहाँ पे, और मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये नहीं करना, बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में बात नहीं आ रही। हालांकि मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट था, वैदिक कॉस्मोलॉजी हो, सोल हो, इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं, गॉड है, अगर है तो कौन है, और ये सब चीज़ों के प्रति लगाव रहा था। और बचपन में भी मैं काफ़ी धार्मिक प्लेस में पार्ट लिया करता था। तो मुझे जहाँ तक याद आता है, सेकंड क्लास से मैं भागवतम, जो गांव में नहीं भागवत कथाएं होती है, तो वहाँ पे ड्रामाज हुआ करते थे। फिर स्कूल में, फिर कॉलेजेस में भी, तो जहाँ मुझे मौका मिलता था मैं ड्रामाज करता था। तो एक तरीके से मुझे इंटरेस्ट था कि यार मुझे ना ये चीज़ जो है, यहाँ मेरा मन लगता है, करना है नहीं करना है ये मुझे नहीं पता था, बट यहाँ मन लगता है। तो जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे पता चल गया कि यहाँ तो नहीं लग रहा मन। फिर मुझे ऐसे ही एक दिन मंदिर में मैं आया था किसी काम से, जन्माष्टमी के मंथ में, और तब मुझे एक डिवोटी ने बताया था कि यहाँ पे भगवत गीता की क्लासेस वगैरह होती है। और उस समय 2016 के आसपास काफ़ी ट्रेंड भी चल रहा था। उसमें संदीप महेश्वरी की वीडियोस भी वायरल हुई थी कि रीड भगवत गीता ऐसे करके। तो मेरा इंटरेस्ट था कि चलो कुछ ऐसा एक्सप्लोर करते हैं, और लकीली मुझे उस समय मिल गया मौका। और जैसे ही मैं आया, और वहाँ पे भी ड्रामा होने वाला था, तो कह रहे कुछ नए लड़के चाहिए, आप करेंगे क्या रोल? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे। और ड्रामा करते करते मैं हमेशा से मंदिर में भी ड्रामा सोसाइटी में ही था, तो मेरा मन हमेशा लगा रहता था। फिर इसी को मैंने पैशन, प्रोफेशन, यही जर्नी बन गई। तो ऐसा गया। वाह प्रभु जी, तो जब आप इस्कॉन से जुड़े तो ऐसा कोई पर्सन तो रहा होगा, ऐसा कोई प्रभु जी रहे होंगे जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया, तो कोई किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
बहुत सारे हैं एक्चुअली इस्कॉन में की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ वैल्यूज और क्रिएटिविटी लेके आता है आपकी लाइफ में। जैसे शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम आया था तो मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर क्यों, ऐसे क्वेश्चन थे। तो यूजली उसका जवाब देते हैं कि अरे मुझे कहीं भी मैं जाता था तो ऐसे कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलते थे। तो एक सद गोस्वामी पुरु जी थे जो जिनसे फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था मेरा, तब उन्होंने बोला था कि पानी भी हर जगह है, पर नलकी के पास ही जाते हो ना, या जहाँ स्थिर है पानी, जहाँ बोतल है वहीं जाते हो ना। तो भगवान हर जगह है पर मंदिर वो जगह है जहाँ पे आप पानी पी सकते हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ऐसे भी सोचा जा सकता है। ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था स्पिरिचुअलिटी से। तो सद गोस्वामी प्रभु जी आए, फिर मैं क्लासेस से जुड़ा, फिर वहाँ पे प्रहलाद नाथ प्रभु जी थे, तो उनसे भी बहुत बातें करता था प्रोपेगेंडा के बारे में, आंसर्स के बारे में, गीता के बारे में। चैतन्य महाप्रभु भगवान है ये मेरा डिबेट रहता था। अच्छा अब एक और पैदा कर दिए, 33 करोड़ कम थे क्या तो ये था कि अब ये भी है, नित्यानंद भी भगवान, अच्छा पंचतत्व ये भी सब है। तो मैंने कहा 33 करोड़ आप लोगों के नहीं होते, अब बढ़ाए जा रहे हो। मतलब एक तो बड़ी मुश्किल से समझ में आएगी चलो कृष्णा भगवान है, आप कह रहे नहीं नहीं ये भी है। तो बड़ा रहता था, बट मेरे वो मैं उनसे हेट स्पीच लड़ाई नहीं करता था, मेरा जिज्ञासा थी तो मुझे बताओ और बताओ। तो प्रहलादनाथपुर जी ऐसा है, फिर आश्रय कृष्णापुर जी आप शायद जानते ही होंगे उनको। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि एक समय के बाद आईवीएफ में थे हम, सुंदर गोपालपुर जी के अंदर सब भक्ति प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था, पुर जी हमें कैंप्स लेके जाते थे। तो बट हो क्या रहा था कि एक कन्फ्यूजन हो गई मुझे कि हम तो सब जीवात्मा है, क्या संसार में मोह। तो मैं ना बहुत डिटैच रहने लगा फैमिली से, आर्ट से। मैंने अपनी क्रिएटिविटी, एक्टिंग वेक्टिंग को साइड कर दिया। मैं लिखता था पोइट्री वगैरह भी, मैंने सब खत्म कर दिया और बहुत ही निरस जिंदगी जिसको मैं भक्ति समझ बैठा था मैं वो करने लगा था, और उसमें भी अच्छा कर रहा था मैं तो क्लासेस के लिए मैनेजमेंट टीम में था, क्लास ऑर्गेनाइज कराना हर संडे और घर चले जाना और अपने करियर को लेके जो भी करना था। फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग के बाद, मैं इंग्लिश ऑनर से मैं दोबारा पढ़ाई कर रहा था, तो वो करता था। तो फिर आश्रय कृष्णापुर जी का बहुत बड़ा रोल इन सब में रहा, मतलब सबका ही था, बट प्रभु जी का थोड़ा स्पेशल मैं ये कहूँगा, क्योंकि जहाँ मैं एकदम कंफ्यूज था ना कि अच्छा अब यही है कुछ नहीं करना, प्रभु जी बोलेंगे कर देंगे। मतलब अपनी मैंने फ्री विल को बिना मार देने वाली कंडीशन थी। ऑफकोर्स भगवान को सरेंडर करना है फ्री विल, बट जिस तरीके से मैं कर रहा था वो अप्रोच गलत थी। तब प्रभु जी से मैं एक बार उनके साथ किसी काम से गया था, हम 6 आर्ट का स्टूडियो बिल्ड कर रहे थे। तो प्रभु जी ने कहा था आप हेल्प करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तब अब सेवा में पार्ट लिया तो गुरु लोगों का संग ज़्यादा मिला। तब उन्होंने बोला कि ऐसी बातों बातों में बोला कि हाँ मैं लिखता था, ये करता था। तो प्रभु जी कहा अच्छा लिखते भी थे, हाँ एक्टिंग ऑडिशन देते थे सिनेमा के लिए। मैंने कहा हाँ। अच्छा ये भी करते थे, हाँ तो क्यों छोड़ दिया? मुझे आप ने तो बोला ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। कह रहे किस डायरेक्शन में कर रहे हो? खाना, मैंने कहा अब तो एक ही बार खाता हूँ। क्यों? पूरी तपस्या करना चाहिए ना, लस्ट बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। फिर जी कह रहे अरे क्या करके बैठा ये लड़का। तब उन्होंने मुझे थोड़ा डांटा था। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोला कि नहीं राइटिंग स्टार्ट करो, दोबारा कहानियाँ लिखना स्टार्ट करो, एक्टिंग करो, हम स्टूडियो बना रहे हैं, आप और दोबारा से एक्टिंग करो, कहानियाँ आप लिखो। एडिटिंग भी उन्होंने मुझे सिखाई थी। मैं एडिटिंग करता हूँ, मुझे प्रीमियर प्रो बहुत अच्छे से आता है, मुझे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब, स्क्रिप्ट राइटिंग सब आता है, स्क्रीन प्ले लिखना, बनाना, स्केच करना। तो पुरजी बैठा के उन्होंने जो मैंने लॉस्ट कर दी थी चीज़ें, या जिसमें मैं और अच्छा कर सकता था, जैसे कई साल वेस्ट कर दिए गलत फहमी की वजह से, तो पुरुजी का बहुत बड़ा रोल था आश्रय कृष्ण पुरुजी का कि नहीं इसको ऐसे करना स्टार्ट करो, इस तरीके से किया करो। तो स्क्रैच से उन्होंने मुझे फिर से बनाया। और अभी ये है कि अब मैं जितना भी इस चीज़ से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मैंने वो सारी चीज़ें अपने लेवल पे सब करा है। तो उनका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा अगर मैं कहूँ तो। मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात समझ आ रही है और मैं सभी ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा। हमारा लास्ट पॉडकास्ट था ABCD ऑफ भक्ति, तो जिसमें एसोसिएशन की बात हुई थी, है ना। तो एसोसिएशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है मुझे ना, कि कैसे प्रभु जी ने आपको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या क्या गड़बड़ी आप कर रहे थे, इससे यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि हमें गाइडेंस में भक्ति करनी है। तो गाइडेंस में भक्ति हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हम अपने मन के हिसाब से भक्ति कर रहे हैं तो यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, जैसा कि आप करने लगे थे। बट फिर आपने गाइडेंस में जब आप आए तब आपको जो है समझा कि यार ऐसे करना है काम, ठीक है। तो प्रभु जी एक यहाँ पर अगर मैं पिछली लाइफ बोलूँ, जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारी ऑडिशन देते थे और बहुत सारे काम करते थे,
तो उसके बाद भक्ति में जब आप आए तो क्या फ़र्क पड़ा? क्या आपकी मस्ती वाली लाइफ जो थी वो कम हो गई या बढ़ गई? वो तो बढ़ गई। मुझे लग रहा है कि मैं पहले कम शरारती था, अब ज़्यादा हूँ। बट अब मैं अश्लील बदतमीज़ नहीं हूँ। हाँ, होता है ना कि वो लोग हम क्रिएटिविटी या मस्ती को कई बार हम बदतमीजी में कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। हुँ, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हाँ, एक बाउंड्री में एंजॉय करने के बेनिफिट्स मुझे पता चले। जैसे सोसाइटी में हम दिखाते हैं ना कि फ्री व्हील है, कुछ भी करें। हुँ, तो कुछ भी करोगे तो फिर कुछ भी होगा आपके साथ। इसके लिए भी रेडी रहिए। सही, तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि एक बाउंड्री बनाओ और उसमें एंजॉय करो। अपने घर में मस्ती करने का जो मजा है वो पड़ोसी घर में थोड़ी है। सही। वहाँ पे तो भगा देगा आपको, पर अपना घर होता है। तो ये जो बाउंड्री के में रह के लाइफ को एंजॉय करना, मस्ती करना, ये जो चीज़ थी हाँ। मुझे पता चली। और अभी मैं ज़्यादा शरारती हूँ, वो मेरी वीडियो में आपको दिख रहा है। हाँ, जो- हमने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी जहाँ पर आपकी शरारत बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं एक ऐसा हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, एक सीनियर डिवोटी करते हैं, चाहते क्या हो तुम बच्चे बिगाड़ दोगे। पर वो कहता है चलो अच्छा है यार, लोग खुश हैं। नहीं, तो हमें अभी शरारती ज़्यादा अभी हूँ। आपकी शरारत देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ठीक थैंक है? यू। हाँ, हाँ, मैं बोल रहा था कि आज के बॉयज़ जो हैं अब मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो उनमें वो कभी कोई चीज़ ट्राई करते हैं, उससे बोर हो जाते हैं, कभी कोई चीज़ ट्राई करते हैं, उससे बोर हो जाते हैं। तो गर्लफ्रेंड भी बहुत सारी हो जाती हैं, है ना? रिलेशनशिप इतना ज़्यादा हो जाते हैं, तो हर चीज़ से जो है वो थकने लगे हैं, है ना? कि यार वो वाली बात नहीं है, इसमें वो वाली खूबी नहीं है, दूसरी कोई और देखते हैं। तो ऐसा क्यों जो है आपने जैसे इतने सारे यूथ के साथ आप जुड़े हैं, है ना? तो आप ऐसा कैसे देखते हैं कि क्या वो खुद से परेशान है या अपनी लव लाइफ से परेशान है या लाइफ से परेशान है? क्या परेशानी है ये क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने जितना भी अभी तक सोसाइटी को देखा है ना, इस चीज़ को लेके मैं ये बोल सकता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा डाटा और फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहता है ना, तो कन्फ्यूज़न आती है। और एक सोसाइटी में हमने ना सबको बहुत कुछ दे दिया है। हर चीज़ में हमने एक्सट्रीम वैरायटी दे दी है। पहले क्या होता था, एक दूरदर्शन आता था, उस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका फ़ेवरेट शो आएगा, मिस हो गया अब अगले हफ्ते वेट करो। तो होता क्या था, आप रेडी रहते थे कि नहीं यार मुझे 3:30 बजे फ्री कर दो, 4 बजे का शो है, मैं 20 मिनट पहले टीवी पे ऐसे बैठ जाऊँगा, अंटीला वगैरह सेट करके, सब कुछ रेडी करके, खाना-वाना बना के पूरे परिवार के साथ हम बैठ गए। अब आएँगे रामायण, शक्तिमान आएगा, चुपचाप बैठेंगे, कोई शोर भी नहीं करता। सही बात। हुआ क्या, फिर केबल आया। केबल ने क्या किया, अब स्टार प्लस है, सोनी है, जी है, दर्जनों नेटवर्क आ गए और उन सब पे दिन भर डिफरेंट शोज चल रहे हैं। कई शोज रिपीटेड भी हो रहे हैं। हाँ, तो हुआ क्या, वैरायटी आ गई। अब हुआ क्या कि अब ये देखूं यार, मेरी तो फेवरेट जी पे भी मूवी मेरी पसंद की है, बट टीवी सेल भी है, क्या करें, झगड़े स्टार्ट हो गए, दिमाग खराब हो रहा है। सिस्टर भाई आपस में लड़ रहे हैं, मुझे दे रिमोट, है ना। फिर एक और ऑप्शन आया और ये भी एक अच्छे खासे समय तक चला है, केबल का दौर। तो लोग हुआ क्या कि मूवी जब इतनी जल्दी हो गई, आज सिनेमा में लगी, 6 महीने बाद टीवी पे आ गई, तो सिनेमा थोड़ा कम हुआ क्योंकि टीवी पे तो कभी ना कभी आ ही जाएगी। फिर टीवी का दौर आया। अब टीवी में प्रॉब्लम यह है कि मूवी रिलीज हुई थिएटर में, अब वो आ जाएगी 6 महीने बाद टीवी पे। अब लोगों में क्या है कि हाँ भाई मेरी फेवरेट मूवी आ रही है और ऑलरेडी नेट इतने सारे चैनल्स हो चुके हैं, सब पे मूवीज बैक टू बैक आ रही है, तो ऑप्शंस हो गए। उसके बाद आ गया देखो ये ओटीटीज, सोशल मीडिया, अब यहाँ भी कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, हाँ, अब और ऑप्शन आ गया और वैरायटी हो गई। अब सिर्फ दूरदर्शन नहीं है कि जिसपे मैं वेट करूँ, हर चीज़ मेरे इशारों पे हो रही है। और जब चीज़ें बहुत इशारों पे होने लगती है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल फ्री हो जाती है, तो एक चीज़ हमें लगता है कि चीज़ें मेरे इशारों पे हो रही है, बट एक चीज़ आप खो जाते हो, वो है कि अब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होगा तब डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो डिसीजन लेने की एबिलिटी खो गई, क्योंकि डाटा बहुत है, एजुकेशन मिसिंग है। तो इतने सारे डाटे के साथ डील कैसे करना है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ रही है। और रिलेशनशिप के साथ भी यही हो रहा है कि पहले हम प्यार मोहब्बत के बारे में समझते थे अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुजन से, कि पत्नी के साथ ट्रीट कैसे करना है ना, अपोजिट जेंडर के साथ डील कैसे करना है, तो हमें एक पर्टिकुलर एजुकेशन मिल गया। फिर टीचर आ गया, एजुकेशन सिस्टम आ गया, फिर सिनेमा आ गया, सोशल मीडिया आ गया। अब हर व्यक्ति आपको कुछ भी बोल रहा है। जैसे अभी करण जौहर का स्टेटमेंट है कि फिजिकल चीटिंग कोई चीटिंग नहीं होती, इमोशनल चीटिंग करो। पर सवाल यही है कि अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी के साथ फिजिकल हो रही है, कि आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे? सही बात।
तो फ़र्क क्या है दोनों में? पर ये भी चल रहा है। अब बताने वाले बहुत हैं, आप किसकी सुनोगे? और कोई भी वैल्यू बेस्ड व्यक्ति नहीं है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जस्ट बिकॉज आपको वो अच्छा लग गया, आपको फॉलो करने लग गए। अभी मेरा एक दोस्त है, वो ओझा सर को बहुत ज्यादा ही सुन लिया कि पत्नी जैसी भी हो, फालतू बोले मार दो खींच के, वो पीट के आ गया। जो ओझा सर है ना, बोल दिया तो वो कुछ भी ऐसा हो रहा है। तो जब अति इन्फॉर्मेशन, अति डाटा अवेलेबल हो जाता है और आपको पता नहीं है कि उसके साथ डील कैसे करना है, तो फिर आप कुछ भी करते हो। और शायद इसलिए चाणक्य जी भी बोलते हैं कि इंटरटेनर्स को थोड़ा, उनको सोसाइटी का फेस मत बनाओ, उनसे इंटरटेनमेंट होइए और थोड़ा बाहर कर दीजिए। ज्ञान के लिए साधु हैं, लोग हैं, उनसे ज्ञान लिया जाए, सबसे नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में एक फिलॉसफी है ना कि रिस्पेक्ट एवरीवन, एसोसिएट विद फ्यू, फॉलो वन। अब हम फॉलो वन को नहीं कर रहे, हम हर चीज के लिए हर व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं। उससे हमारे जो सोचने समझने की जो विवेक है वो खत्म हो रहा है। चाहे वो प्यार की कैटेगरी हो, करियर की कैटेगरी हो, इवन खुद को क्या पहनना भी है आप डिसाइड नहीं कर रहे। आपने कभी देखा होगा कि आईफोन ऐड आ रहा है, सैमसंग के ऐड आ रहा है, ऐड देखने के बाद हमें लगता है कि मेरे पास भी होना चाहिए। तो वो लेने के लिए जो डिसीजन भी है वो ऐड वालों ने आपके दिमाग में डाला, वो आपका डिसीजन नहीं है। हमें फील होने लगता है कि यार अगर मेरे पास ये कार नहीं हुई तो मेरे को लोग क्या बोलेंगे, पर आपको ये फील ही क्यों हुआ? आपके बाप के पास भी कार नहीं थी, वो तो जी लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में किसी ने ऐसा भर दिया है कि मेरे पास अगर ये चीजें नहीं होंगी तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो ये जितने भी चीजें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारा जो ब्रेन वॉश हो रहा है, ये सब हमें इनकम्प्लीट, इनकैपेबल टाइप का व्यक्ति ही बना रहे हैं। हम डिसीजन लेने की क्षमता ही खो बैठे। तो ये सब चीजें सामने देख रहे हो कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो हो रहा है, जो मुझे समझ में आता है। यहाँ पर एक और बात निकल के भी आ रही कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्य विदितम, करेक्ट है ना। तो हमें जो नॉलेज लेनी है वो परंपरा से अगर हम लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं से भी आजकल जहाँ से भी सुनते हैं, रील देख के सुन लिया, तो वो ठीक नहीं है। नॉलेज लेने के लिए अगर आप भी तो काबिल बनो ना सबसे पहले। हम बस नॉलेज लेना, नॉलेज लेके करोगे क्या? बहुत नॉलेज पड़ी है सोसाइटी में, काबिल भी तो बनो, उसको अप्लाई कैसे करना है। अब देखो रियलिटी लाइफ की ऐसा है कि जब कॉलेज हो जाता है, कुछ साल भी जाते हैं, 30 या 28 के बाद बहुत नॉलेज ले ली ना, जब अप्लाई करने की बात आती है कितने कंफ्यूज रहते हैं हम लोग कि यार पढ़ लिया अब जॉब नहीं मिल रही, अप्लाई कहाँ करूँ, क्या करना है क्या करना है। क्योंकि हमने सिर्फ नॉलेज लेना ही सीखा है पूरी लाइफ। नॉलेज जस्ट लेना काफी नहीं होता। कुछ लोग जिंदगी में 4 बातें सीखते हैं, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो जिंदगी काट लेते हैं खुशी खुशी। हमने इतना नॉलेज ले लिया कि हम परेशान बैठे हुए। तो नॉलेज लेना भी सब कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। एक क्वेश्चन ये है, आपके हिसाब से मर्द बनने का असली मतलब क्या है? मर्द बनने का असली मतलब क्या है? क्योंकि आजकल बहुत सिग्मा मेल चल रहा है ना, तो सिग्मा मेल क्या है ये? मतलब आपके हिसाब से क्या है मर्द बनने का असली मतलब? वाह यार, कितना कठिन क्वेश्चन पूछा है। मैंने आज तक कभी ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मसल्स, मन और माइंडसेट। एक्चुअली देखो, अभी ना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि मर्द को ना हम बहुत ज़्यादा ऊपरी चीज़ों पे डाल दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से चल रहा है या हल्का बोल रहा है, मर्द वाली बात नहीं है। मर्द मतलब बल से कर दिया है कि जिसमें पावर है, स्ट्रेंथ है, जो डोमिनेट कर पा रहा है। बट यार मर्द का मुझे जब समझ में आता है ना, मर्द ये सब भी ठीक है, बट एक वैल्यू सिस्टम भी होता है जिसको आप माइंडसेट भी कह सकते हैं कि वो वैल्यू सिस्टम क्या है। क्योंकि पुरुष जो होता है वो प्रोवाइडर भी कहा जाता है। तो अगर आप सोसाइटी में किस तरीके से सोसाइटी को शेप दे रहे हो, क्योंकि पुरुष जिस तरह, जितना भी मैंने ऐसा शास्त्रों में समझा है ना, पुरुष को ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सोसाइटी को रन करने की। अब अगर ध्यान से देखोगे पिछले कई जनरेशन से या फिर अभी तक सोसाइटी में मेल डोमिनेंस रहा है। तो अगर जनरली जो मर्द अपने आप को समझते हैं तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि अगर आपको मैन की बॉडी दी गई है तो ना चाहते हुए भी आपके ऊपर सोसाइटी का एक भार है कि मुझे सोसाइटी को बेटर करना है। हम जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज को याद करते हैं, आदमियों को, उनकी हम कोट को रिपीट करते हैं, उन सब की एक बात है कि वो उन सब ने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है पॉजिटिविटी की ओर। तो मतलब क्योंकि मर्द बनने का कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं कि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मर्द बनते हो तो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह ठीक है, प्रोटेक्शन अपनी जगह ठीक है, बट आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किस तरीके से कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा रोल है।
हमने देखा है कि चाहे छत्रपति महाराज हो, शिवाजी हो, ये सब सोसाइटी, ये सब बहुत वैल्यू बेस्ड मैन रहे हैं। हम पढ़ते भी हैं कि एक बार छत्रपति महाराज के सामने कोई उनके आर्मी का एक व्यक्ति महिलाओं को उठाए लाया था मुगलों की, तो महाराज जी ने बोला कि नहीं, वापस करके आओ। और इवन महाराणा प्रताप का भी प्रीटी मच सेम ही केस एक आता है कि उन्होंने भी बोला कि नहीं, माताएं हैं, इनको छोड़ कर जाओ। तो जो मर्द होने का, मर्द अगर है तो एक वैल्यू बेस्ड व्यक्ति होना चाहिए, वैल्यू सिस्टम का जिसका स्ट्रांग बहुत है, वो मेरी नज़र में मर्द है। ठीक है, बल अपनी जगह, बल तो सांड के पास भी होता है, तो सांड से थोड़ी कंपेयर करोगे। वैल्यू सिस्टम नहीं होता ना सबके पास। तो जो मर्द होने का जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, एक ये वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आपने नोटिस किया होगा, अच्छा बल होने के बाद भी आपकी पत्नी आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रही। ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जस्ट बिकॉज आपके लाखों रुपए हो गए तो आप मर्द बन गए, तो हो सकता है आपकी वाइफ आपको चीट कर दे, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपका वैल्यू स्ट्रांग है ना, एक वैल्यू बेस्ड पर्सन हो, तो फिर आपके जो पार्टनर है, बच्चे हैं, दे विल रिस्पेक्ट यू। और आई थिंक वो बहुत होना जरूरी है। और वही चीज़ हमें भगवान राम में दिखती है, वही चीज़ हमें ग्रेट अपने आचार्यों में दिखती है, वही सेम चीज़ हमारी ग्रेट किंग्स में भी दिखती है, भगवान कृष्णा में भी दिखती है। तो अगर आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, तो मैं मानता हूँ कि आप कह सकते हो कि हाँ, आदमी का शरीर दिया है तो कुछ मर्दों वाली चीज़ भी तो करेंगे। मतलब माइंडसेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। पावर वावर को क्या है कि फिर हाथी से, फिर वही आप एनीवे भी आदमी से बहुत ताकतवर है, कितनी ताकत है, हाथी जितनी, तो एनिमल में आ गए ना। सही बात। चालाकी लोमड़ी जैसी। तो राक्षसों में नहीं आना, जानवरों में नहीं आना। आइडल भगवान राम है, जो पद चिन्ह पे चल के गए उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं। तो माइंडसेट है, वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए आदमी का, वरना कोई मैंने respect देखा नहीं है आपके अंदर सिनेमा का कीड़ा बहुत जबरदस्त है। करता। बहुत पूरी जिंदगी। तो जो सिनेमा में अगर मैं देखूं कि बहुत सारी मूवियाँ आई हैं अब तक, मतलब स्पिरिचुअल मूवी बहुत सारी आई हैं, तो ऐसी कौन सी सबसे अच्छी मूवी जहां आपको कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब इजाफा होते हुए दिखा कि हाँ, ये मूवी है जो मुझे लग रहा है कि ये स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है? स्पिरिचुअली मूवी ज्यादा बनी नहीं है। और हम लोग ना, एक तो अभी महाअवतार नरसिंहा आई थी, तो उसमें जो प्रहलाद महाराज का कैरेक्टर था, वो मुझे बहुत टच किया था। और मैं अब जब फर्स्ट टाइम प्रीमियर देख के आया था, और मैं घर आते मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने को पता नहीं कि उसको देखने के बाद लगा कि माला करनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि जिस हिसाब से वो प्रहलाद महाराज को दिखाया है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर भगवान विष्णु आते हैं, तो एक वो बहुत टच की थी मुझे। बाकी मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा टच नहीं करी मूवी स्पिरिचुअली जो बनी है। मतलब अब किसी को बुरा नहीं बोल रहा, बट मुझे लगता है स्पिरिचुअली वाले लोग ना, वो जो फिल्में बनाते हैं ना अपनी, वो बहुत ही पीछे चले जाते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, ओल्ड स्कूल टाइप में जाते हैं। जो देवता होगा, ये होगा, वो स्लो मोशन में बात कर रहा है। जो अच्छा व्यक्ति है वो स्लो मोशन में बोल रहा है, वो हाथ जोड़ के, कैसे हैं आप आए। मतलब वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि ठीक है, पहले करते थे कुछ सिचुएशन में, थिएटर करते हैं तो थिएटर का स्टाइल हमने अपने एक्टिंग में डाला, बट अब चीज़ें चेंज हो रही है। अब थोड़ा हमें भी अपडेट होना चाहिए एक्टिंग वाइज भी। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ वो एक ही चीज़, सारे स्पिरिचुअल फिल्मों में एक ही पैटर्न होता है, तो एक देख लो आपको सबका आइडिया लग जाएगा। तो वो मुझे इतना टच नहीं करती स्पिरिचुअल फिल्में। पहले थी, एक बहुत पहले देखी थी मैंने बचपन में, एक तो राजेश खन्ना की मूवी है, जिसमें ना आखिरी में भगवान कृष्णा पर्सनली उनके बच्चे को बचाने आते हैं। तो उसमें वो बहुत प्यार करता है राजेश खन्ना भगवान कृष्णा से, और उनके घर में हाथी वगैरह भी होते हैं, और पत्नी भगवान को नहीं मानती। तो वो पहला आदमी दिखाया है मूवी में कि वो जस्ट बिकॉज भगवान को नहीं मानती उसकी वाइफ, वो उसे कहता है मैं नहीं रह सकता तेरे साथ, क्योंकि तू भगवान को नहीं मानती, मैं कैसे रहूंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तू कृष्णा से प्यार क्यों नहीं करती, तू बिना प्यार के रह कैसे पा रही है। तो वो मुझे बचपन में देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एंड में कृष्णा जी पर्सनली बाल रूप में आते भी उनकी मदद करने। बाकी एक फिल्म है जैपनीज, ग्रेव ऑफ द फायर फाइल्स करके, वो मुझे अच्छी लगी थी, और उसने मुझे एक्चुअली झंझोड़ दिया था अंदर तक। कई रातों तक मैं रोता रहता था, क्योंकि उसमें ना ब्रदर एंड सिस्टर का जो प्यार दिखाया है, मैंने आज तक कोई मूवी नहीं देखी ऐसी। मतलब इतना टच मुझे किसी मूवी ने नहीं किया। और उसने मुझे स्पिरिचुअली बहुत हेल्प करी कि
और उससे मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी कि हो सकता है आपने कुछ किया और रिजल्ट आ गया, ओके, आपने बहन के लिए कुछ किया और हो गया, सब बच गया। पर उस मूवी में एक चीज है कि रियल लव ना स्ट्रगल में आता है। अगर आप किसी से प्यार कर पा रहे हो, ये प्रिविलेज है कि आप उसके लिए स्ट्रगल कर पा रहे हो सकता है नहीं बचा पाए, हो सकता है कुछ नहीं हो पाए जीवन में, फेल रहे, राइट। पर जिससे आप प्यार कर पा रहे हो, आप उसके लिए स्ट्रगल कर पा रहे हो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आप अपने लव वंस के लिए स्ट्रगल कर पा रहे हो। और ये चीज मैंने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में या इन जनरल भी प्रैक्टिस करने की कोशिश रही कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम भगवान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, पर मैं भगवान के लिए स्ट्रगल कर पा रहा हूँ, मैं रो भी पा रहा हूँ कि यार कर नहीं पा रहा डीटीज के लिए कुछ, भक्तों के लिए कुछ, पर वो स्ट्रगल जो है ना, वो एक्चुअली मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये मैं कर पाया। रिजल्ट तो ठीक है, भाग्य की बात है, प्रारब्ध है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि नहीं आया रिजल्ट, पर स्ट्रगल तो हमेशा आपके हाथ में था ना। ये जो स्ट्रगल से हम लोग भागते हैं ना कि भगवान कुछ चमत्कार हो जाए, सब ठीक हो जाए, कुछ हो जाए, इससे लोग जो भागते हैं, उस मूवी ने मेरे को झिझोड़ दिया बहुत, क्योंकि वो भाई एंड तक अपनी बहन को बचाने के लिए जो स्ट्रगल करता है, और उसके बाद मैं सस्पेंस नहीं तोड़ूंगा, उसके बाद जो होती हैं चीजें, आपको लगेगा कि यार कुछ तो हुआ नहीं, सब बुरा ही हुआ एंड में, पर फिर आत्माएं मिलती हैं, और जिस तरीके से बहनें भाई एंड में मिलते हैं मूवी के, तब लगता है कि हाँ यार ये आखिरी में एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज कि मेरे भाई ने मेरे लिए स्ट्रगल किया। तो पूरी एंड तक जो उसकी सिस्टर मर जाती है, उसकी आत्मा वेट करती है कि मैं भाई आएगा तो उसके साथ जाऊंगी मैं भी। तो ये जो है ना कि इसी एट द एंड हमको मिलना तो उधर ही है, तो कोई तुम्हारे लिए इतना वेट क्यों करेगा, क्योंकि मैंने इसके लिए स्ट्रगल किया, तो मुझे उधार भी इसके साथ ही चाहिए। और एक और मूवी ऐसी आई थी डीमन स्लेयर, उसमें एक कैरेक्टर था विलन, वो विलन बन जाता है। उसका रीजन ये था क्योंकि जिसके लिए मैं अपनी पत्नी के लिए स्ट्रगल करता था, अपने गुरु के लिए स्ट्रगल करता था, मेरे पीठ पीछे सब मार दिए, तो वो बदले में पागल हो जाता है, फिर सबको, और राक्षस बन जाता है, एंड में वो मर जाता है राक्षस। तो वो जब मरता है, उसकी आत्मा निकलती है, तो वेट करते हैं उसके गुरु वुरु, उसकी पत्नी, उसके पापा, सब वेट करते हैं, कहते तुम्हारा वेट कर रहे थे, अब चलते हैं हम। तो जो, और फिर मैं सोच रहा था क्यों वेट किया, क्योंकि जब जीवित थे तो ये देखते थे कि ये मेरे लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है, तो इसको छोड़ के बिना मैं क्यों जाऊं। तो ये इन इंडियन सिनेमा में मुझे बहुत ज्यादा किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, पहले शाहरुख खान ने किया था बट उसने कभी मुझे वैल्यू वाइज इंस्पायर नहीं किया, एक्टिंग वाइज किया। पर बाहर के जब सिनेमा एक्सप्लोर किए और ये चीजें पढ़ी ना, तो मेरी लाइफ लिटरली पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, लोगों को देखने का, प्यार का। प्यार में हमेशा हम सोचते हैं कि मैं इसको कुछ करके दे दूंगा और जो रिजल्ट होगा वो प्यार है। मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, ये चीजें और ग्राउंडेड है, ये जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना उसके लिए, ये एक्चुअली प्यार है। तो और ये चीज बाद में राधा रानी में देखी मैंने कि कृष्णा जी को अगर आप देखोगे, राधा रानी कौन है, यूनिवर्स की मालकिन है यार। हाँ। ऐसे करेंगे सब हो जाएगा, पर कभी देखा कि उन्होंने ऐसे करके कृष्णा के लिए कुछ किया हो? सेवा, स्ट्रगल। यहाँ से हंडिया ली, भाग के गई दूसरे गांव, गोकुल वृंदावन में अच्छा खासा गैप है, और वो भाग के पैदल जा रही हैं, यहाँ से गैया का दूध निकाला, वहां पे जाके कृष्णा वेट कर रहा होगा, यहाँ से मैं ये कर लूंगी। वो कुछ भी शक्तियों का यूज नहीं कर रही, वो एफर्ट स्ट्रगल कर रही है। और ये चीज कृष्णा को बहुत टच भी करती है कि देखो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सबको समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि आज प्रभु जी स्ट्रगल बोल रहे हैं ना, स्ट्रगल मतलब यहाँ पर क्या सेवा ही है। हाँ हाँ, कि हम जब मतलब प्रेम, परिश्रम, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेम मतलब सेवा। हाँ, अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ पर मैं आपकी सेवा नहीं करता हूँ, तो ये कैसा प्यार है, अजीब वाला प्यार है। करेक्ट ना। सेवा का मतलब होता है कि सेल्फलेसली मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ। अब उसके लिए मैं बहुत सारे एफर्ट दिखाता हूँ, यही स्ट्रगल जो है आप बता रहे अब जैसे हमारे मेरे को किसने, आपने सपोज बोला कि वो ये हेल्प कर दोगे, तो मैंने कहा हाँ सेवा ले ली, है ना, और मैंने जुगाड़ से कर दिया, जैसे भी कर दिया। पर अगर मैं करूँ नहीं, मैं डिटेल में फिर चीजें कर रहा हूँ, तो जो टाइम एफर्ट मैं पुट कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने में सिर्फ आपके लिए, दैट वो एफर्ट सोच कि हाँ सामने वाला व्यक्ति प्रेम करता है मुझसे, रिस्पेक्ट करता है मेरी, एफर्ट लगा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, परिश्रम कर रहा है मेरे लिए। तो ये जो कहता है ना कि हर चीज को अगर बहुत जूम आउट करोगे तो फिर डिटेलिंग दिखती है। तो हम भी जस्ट सेवा ले लेते हैं, क्योंकि तो अब सेवा कर दी, जैसे भी कर दी, तो जैसे भी नहीं,
इट्स नॉट अबाउट कि मैंने फिनिश ही करके देना है तो जो Right. कर जैसे भी कर दिया, बट एक जो स्ट्रगल का जो परिश्रम हम करते हैं, वो जो मसाला है ना प्रेम का, वो चीज मैं बता रहा हूँ कि वो दिखती है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि किस फिल्मों ने मेरी को बहुत प्रभावित किया, तो ऐसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फिल्में नहीं है और इतनी बनी भी नहीं है, पर एक तो महाअवतार नरसिंहा का काफी, क्योंकि बनाने वाले ने भी भक्ति डाली है क्योंकि वो भक्त आदमी है। उसी तरीके से ये कुछ बाहरी फिल्में थी, जापानीज फिल्में, जो मुझे काफी टच करती है और उनसे सीखा बहुत कुछ मैंने। और स्ट्रगल का वैल्यू, प्रिविलेज है, ऐसे भागना नहीं चाहिए। अगर किसी से प्यार करते हो तो करो स्ट्रगल, उसको मिल ना पाए को भी चलेगा स्ट्रगल करो, वही प्यार है। एक इसी बात पे ना, मतलब मेरे पास एक वक्त आए और वो बहुत परेशान थे अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो बोले सब प्रभु जी बहुत खराब चल रहा है सब कुछ, है ना। तो मैंने बस इतना ही बोला, मैंने कहा कुछ नहीं करना, सेवा करनी है बस, बिना कोई इंटेंशन नहीं, बस सेवा करो जाके उनकी। तो सेवा करने के लिए बोला, तो जैसा आपने अभी बोला कि स्ट्रगल करना है, मैं तो वही बोल रहा था कि स्ट्रगल मतलब सेवा। आप सेवा करो और फिर मेरे पास दोबारा आके मिलते हैं, प्रभु जी सब सही चल रहा है, अब सब सही चल रहा है। सेवा एक्चुअली हम प्रेम में डिमांड ज़्यादा करते हैं, वही डिमांड ज़्यादा करते हैं, सेवा कम करते हैं। एक अजीब है, प्रेम का मतलब ही सेवा है और डिमांड तो मतलब लस्ट है। और वही ना, समुद्र मंथन करोगे तो पहले जहर तो निकलेगा ही, हाँ, और अमृत भी आ जाएगा, डोंट वरी। और अमृत आने से पहले पहले बहुत सारी चीजें सही मिलती है, बात। बहुत सारे ज्वेल्स मिलते हैं, इंद्र को घोड़े मिले, इरावत मिला, हाँ, कितना कुछ आ गया है, आयुर्वेद आ गया। तो स्ट्रगल करोगे, परिश्रम करोगे तो कुछ, ऑफकोर्स शुरुआत में पॉइजनस चीजें निकलती है, हलाहल विष निकलेगा, पर निकलने के बाद अमृत भी तो आप ही का है। अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बढ़ गए, मतलब अब मैं देख रहा हूँ इन्फ्लुएंसर इतने यूट्यूब चैनल खुल रहे हैं, हमारा भी जस्ट खुला है ना। तो बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है, मतलब कौन होना चाहिए, कौन इन्फ्लुएंसर किसको बोलेंगे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर ये है। मैं मिलियन व्यूज़ के हिसाब से नहीं, मैं कंटेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअल इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि हम गलत चीज़ों में भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना। अब देखते हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ चैनलों में इतनी धड़ाधड़ गालियाँ बरस रही हैं, मतलब कंटेंट ऐसा हो गया कि गालियों के बिना वो कंटेंट है ही नहीं, तो उनसे भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो क्या सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, हमें कैसे इन्फ्लुएंस करना चाहिए लोग? अब जैसे अभी रिसेंटली उद्गार फेस्टिवल हुआ था ना, हाँ जी, तो उसमें ये लगभग 1000 से 1000 प्लस तो वॉलंटरीज है, Volunteer, और सब सुंदर गोपालपुर जी जिन्होंने उद्गार कराया था, एक मंक हैं, हाँ, उनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं एक सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, हम्म, और 1 महीने से 1000 प्लस वॉलंटियर्स लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा और उनकी बातों में वेट है, हम्म, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। हम्म, तो मेरे को भी एक बार किसी ने बोला था कि इन्फ्लुएंसर होना और पॉपुलर होने में अंतर है। हाँ, सही बात, इन्फ्लुएंसर मतलब जिसकी बातें इन्फ्लुएंस करके आप कुछ करवा सकते हो। हम्म, तो जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी है, हम्म, ये अगर कुछ बोलते हैं करने को तो लोग करेंगे। सही, वेरे जो अन्य सेलिब्रिटीज वगैरह है, वो तो उनकी बातों को, वो फेमस है, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, पर उनको प्रैक्टिकली बहुत फॉलो नहीं करना चाहते। सही, तो आई गेस हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये ज्यादा लोग फेमस हो रहे हैं, सही, एक्चुअली में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे कि हम्म, मैंने बोला आज गाइस मैं आज इतने बजे आऊंगा और ये करना है हमें। जितने फेमस आदमी है उनको भीड़ देखने आती है, पर उनसे बोलेंगे कि आज के बाद कोई गुटखा तंबाकू नहीं खाएगा, हम्म, उसके मुंह पे पिचकारी मार के निकल जाएंगे लोग। तो वो इनसे इन्फ्लुएंस नहीं सही, हो रहे, उनका कोई खास, उनको सीरियसली नहीं ले रहे, बट उनको वो मजा दिलाते हैं, उनको वो मुझे मजा ले रहे हैं। तो फेमस तो लोग हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन रहे। हम्म, उससे ज्यादा हमारे मंदिर के जो सीनियर मंक्स हैं वो हैं, जैसे मैंने बोला उद्गार कर दिया, हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, बैक टू बैक 4-5, 2017 से 18 से नॉन स्टॉप वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। हम्म, और जो व्यक्ति है, सुंदर गोपालपुर जी के उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उनको अगर फॉलो करोगे पेज पे, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सही, व्यूज आते हैं। बट अगर वो बोल दें कि मैं चाह रहा था कि हम एक फेस्टिवल कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करना है, डिवोटी खुद ही जाके इवेंट्स के लिए पूरा वेन्यू देख रहे हैं, करोड़ों रुपए के स्पॉन्सर्स आ जा रहे हैं, लगे पड़े हैं रात दिन, और कर दिया। पर ऐसे इस तरीके के जो लोग हैं,
जो इस तरीके से सोसाइटी में कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं और उनकी बातों से लोगों का हृदय चेंज हो रहा है। लोग लिटरली उनके लिए कह रहे हैं ठीक है, आप जैसे आप हैं, धोती कुर्ता में हैं। अब आप बोल दे कोई बड़ा क्रिएटर्स के आज से धोती कुर्ता पहनेंगे, एक दिन के बाद कोई नहीं पहनेगा, वो वन डे वाला होता है, इतना ही इन्फ्लुएंस है। और कोई व्यक्ति आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दे कि आप लाइफ दे दो उनके लिए, ये है रियल इन्फ्लुएंस, जैसे शीला प्रभुपाद जी ने कर दिया। अब जाओगे आप अमेरिका में, आज से 100 साल पहले जैसे एक फुटेज वायरल होती है जहाँ पे कोई इंग्लैंड के बड़े बिजनेसमैन, एक क्वीन वगैरह हैं, वो नेहरू जी के साथ में है। नेहरू जी ऐसे बैठे हैं, वो रानी जी बैठी हुई है और एक आदमी सांप सपेरा की वीडियो दिखा रहा है, उनको सब सांप दिखा रहा है और वो देख रही है, बड़ी खुश हो रही है। दुनिया में यही इमेज थी इंडिया की कि अच्छा जो सांप पकड़ते हैं। सही बात। और एक मूवी आ गई थी बहुत टाइम पहले जिसमें वो सांप बिच्छू खा रहा है। तो ये था इंडिया कि जो वही जानवरों के साथ रहते हैं, नंगे रहते हैं और अपनी पति मर जाता है तो पत्नी को जला देते हैं। कुछ अच्छी इमेज नहीं थी। मैकॉले बहुत अच्छी इमेज करके इंडिया की नहीं गए। फिर शीला प्रभुपाद जी आते हैं, वो जाते हैं पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, 10 साल में 100 मंदिर पूरी दुनिया में बना दिए और इंडिया की इमेज पूरी चेंज कर दी। फिर उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडिया जो कि भगवत गीता का लैंड है और भगवत गीता जो आपकी लाइफ को, वो आपकी लाइफ का सोल्यूशन है। भगवत गीता जो भगवान के बारे में बताती है, भगवत गीता जो आपके बारे में बताती है, पूरा पर्सपेक्टिव नॉलेज का चेंज कर दिया। इससे पहले बहुत कम लोग करके आए, विवेकानंद जी आए थे, पर फिर कुछ समय के बाद वो भी फिर ठंडे पड़ गए, फिर खाली हो गया, फिर से इमेज खराब हो रही है। पर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जो हर साल डबल हिट कर रहा है। आज 700 से ज्यादा मंदिर हैं। शीला प्रभुपाद जी जब थे तब 100 थे, आज 7 गुना बढ़ गए। जब वो आए थे लगभग 10 से 20 हजार लोग इस्कॉन से जुड़े थे, अब करोड़ों में है। उस समय कुछ पॉलिटिशियन जानते थे, अब हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। उस समय अमेरिका के लोग ज्यादातर थे, अब इंग्लैंड, रशिया, चाइना, जापान और वहां भी जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, पाकिस्तान उनके खुद के लोग भागना चाह रहे हैं, वहां भी रथ यात्रा हो रही है। और उस आदमी ने किसी को पैसे नहीं दिए, उसके पास खुद 3 जोड़ी ही धोती है। एक बैग है, एक कैसियो का लैप वो था टाइपराइटर, वो भी चोरी हो गया था। मतलब बहुत स्ट्रगल भरी जिंदगी थी, करताल था, पर उनकी बातों में वेट था। और जब उनको लोगों ने सुना, उनके इन्फ्लुएंस देखो, आज वो नहीं है हमारे बीच में, बट उनकी किताबों के माध्यम से हर साल लाखों करोड़ लोग, चाइना के जैसे लोग जुड़ गए। तो जो आपको इस लेवल का ट्रांसफॉर्म करने का दम रखे, वो एक्चुअली में इन्फ्लुएंसर है। अदरवाइज वो बस फेमस व्यक्ति है। शाहरुख खान फेमस व्यक्ति है, सलमान खान फेमस व्यक्ति है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, अगर है भी तो बहुत ही गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। शाहरुख खान ने ओपनली तंबाकू का ऐड कर दिया, ये बिना सोचे समझे कि जो व्यक्ति खाएगा तेरे घर के भाई तो मारेगा। कोई मतलब वो मैच्योर इन्फ्लुएंसर मुझे नहीं लगता। एग्जैक्टली वर्ड मुझे नहीं पता इनको क्या कहना चाहिए, बट सेल्फिश इन्फ्लुएंसर है, सेल्फलेस नहीं है। सेल्फलेस ऐसे साधु महात्मा लोग हैं जो एक्चुअली सोसाइटी को बेटर कर रहे हैं। शाहरुख खान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है धरती क्लीन इंडिया, सेफ इंडिया बनाने में। वो हाथ फैलाता है, रोमांटिक हो जाता है और ये सभी करवा रहा है। सलमान खान का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे आर वेरी गुड एक्टर, वो एंटरटेनर हैं, पर हम लोग शायद उन्हें इन्फ्लुएंसर का टाइटल जो दे रहे हैं वो डिजर्व नहीं करते। वो अच्छे एंटरटेनर का टाइटल डिजर्व करते हैं। एक तो हम ना वर्ड्स भी ठीक से किसी को देते नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लोगों में। हम सबको इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। ये जितने भी क्रिएटर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर नहीं होने चाहिए। ये क्रिएटर नाम ठीक है, फेमस हो गए ये ठीक है, इन्फ्लुएंसर एक बहुत बड़ी चीज है। पीएम है हमारे, प्रभुपाद जी हमारे जो गुरु लोग हैं, इस तरीके के जो लोग हैं जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, दे आर इन्फ्लुएंसर। अदरवाइज जस्ट फेमस पीपल हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया। और आपका भी एक बहुत अच्छा चैनल है शिक्षार्थों के लिए, है ना? तो आप इतनी बोल्ड बातें करते हैं वहाँ पर, बहुत लोगों की बैंड बजाते हैं वहाँ पर, है, तो आपको डर नहीं लगता? मेरे को पहले लगता था। एक बार की बात है, मैंने एक जबरदस्त वीडियो बनाई थी और वो पहले डालते ही वो आग की तरह चलने लगी। 4 बजे डाली, 6 बजे के बाद मैं ऑफिस से घर की ओर आता था तो 9 बज गए थे, लेट आ रहा था और उस समय मेरे पास बाइक नहीं थी। मैं बाइक से ट्रैवल करता, पर उस दिन मैं वॉक करते हुए आ रहा था, तो ऑटो किया, अपने घर के पास में वॉक करने लगा। और मुझे पता है कि मैंने जबरदस्त वीडियो बनाई है और भड़केंगे लोग जिनको मैंने टारगेट किया है। शायद इस्लामिक वर्ल्ड रिलीजन वेबसाइट है जो आज
कुछ भी प्रमोट कर रही थी, हिंदुज्म को टारगेट कर रहे थे। वो कहते योगा जो है, सॉरी योगा नहीं, कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, वो हिंदुज्म, हिंदू या सनातन धर्म का पार्ट नहीं है। तो ऐसी बकवास करी तो उन्होंने दबा के रोस्ट किया उनको। मजा आ गया। मैं घर आया, पीछे से आवाज आ रही, ओए ओए ओए। मैंने कहा एक सेकंड, मैंने देखा आसपास तो कोई नहीं है, और मुझे लगा कि लगता है ज्यादा चल गई क्या वीडियो। तो मैं ऐसे करने लगा, ऐसे करके और नीचे झुक गया। फिर एकदम से मेरे को मन में आया, एक सेकंड मैं डर क्यों रहा हूँ, डरता कौन है। फिर मैं पीछे उनको देखा, कौन है। तो एक लड़का कहता अरे शिक्षार्थी का बिग फैन बिग फैन। मैं उसको ऐसे पकड़ा, मार दूंगा जान से, डरा क्यों रहा है। कि दूर से नहीं बोल सकता था शिक्षार्थी वाले प्रभु जी ये क्या, ओए ओए क्या होता है, डिवोटी है डिवोटी बन गया अभी हार्ट अटैक नहीं। बट आज तक मेरे को डर नहीं लगा कभी। मतलब मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। अब मुझे 3-4 चीजें बिल्कुल डर नहीं लगता। एक तो जिसमें से एक डेथ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी मार दे कोई या 10 दिन बाद मार दे, कैसे मार दे। मेरा क्लियर है कि मैं बहुत जिद्दी लड़का हूँ। अगर आप गलत कर रहे हो और आप मुझे पसंद नहीं आ रहे, आपकी हरकत ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि आपको रोकना चाहिए, फिर मैं बोलूंगा और मैं बोल देता हूँ। और मैं ऐसे भी कोई नहीं बोलता। कई बार कई ऐसी वीडियोज है जो मैंने पहले बनाई पर तुरंत ही मैं डिलीट कर दी ये सोच के कि मेरे फैक्ट्स गलत है। तो वो व्यक्ति इतना बुरा नहीं है जितना मैं दिखा रहा हूँ। तो मुझे जब लगता है ऐसे तो मैं ऑनेस्टी के साथ कई बार माफी भी मांग लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। बट जहां मुझे लगता है कि मैं 100% श्योर हूँ और इस व्यक्ति की वजह से ये इश्यूज आएंगे या आ रहे हैं, मैं ओपनली बोल देता हूँ। तो मुझे कभी डर नहीं लगा। और ऊपर से है कि भाई मेरा धर्म है, मैं अपने हमेशा धर्म की बात करता हूँ और मुझे पता है मेरे सनातन धर्म में ये चीजें हैं, ये चीजें मिसअंडरस्टूड हैं और ये चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, ये लोगों ने करी। तो मैं उनके ऊपर खुल के, मेरा स्ट्रांग मत है, मैं नहीं उससे डगमगाता। अब चाहे क्रिश्चियंस आए, इस्लाम निकलो आए, बुद्धिज्म आए, कोई भी आए, भिड़ना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, लड़ लो। हो सकता है मैं हार भी जाऊं, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा तैयारी के साथ, फिर आपसे लड़ने लग जाऊंगा। मेरा क्लियर है, मैं कोई चांस नहीं है, मैं डर नहीं लगता हूँ। आपने ध्रुव राठी को बहुत रोस्ट किया है। डिजर्व भी तो करता है ना। अब एक बात बताओ, तुम्हें इतना इंडिया प्यारा है तो फिर रहो ना, आके हमारे साथ आके ग्राउंड पे काम करो, वीडियो बना। मेजोरिटी जो रियल इंडिया है ना वो यूट्यूब पे बहुत एक्टिवली एक्टिव नहीं है। और जिस इश्यूज को वो दिखाता है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही, वो एरिया है जहाँ पे लोग यूट्यूब को सीरियसली नहीं ले रहे। तो आओ ग्राउंड पे काम करो हमारे साथ। उससे ज्यादा काम तो मैंने ग्राउंड पे किया हुआ है। कोविड पे मेरी टीम गई थी, खाना बांट रहे थे हम लोग पूरे कोविड में। जहां ये लोग बैठे हुए थे आराम से, मैं और मेरी टीम तो खाना बांट रहे थे, मास्क बांटे हैं पोल्यूशन के लिए, सैनिटाइजर वगैरह, कितना काम किया है। हमारे स्कॉन कम्युनिटी ने पूरे कोविड में काम किया है। मैं कोविड में बाइक पे ट्रैवलिंग करता रहता था, वीडियोस बनाए थे, ग्राउंड पे जाता था, कोई बीमार पड़ गया तो उनके लिए काम कर रहे हैं, मेरा पूरा ग्रुप एक्टिव हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, फेमस होना और इन्फ्लुएंस करने में अंतर है। आप बैठे हो जर्मनी में और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं इंडिया में ऐसा हो रहा है, अवेयर करो अवेयर करो अवेयर करो। जिनको अवेयर कर रहे हो ना वो बेसिकली मोस्टली लोग तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं उसके, या जो ऐसे कम्युनिस्ट और लिबरल लोग हैं जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो तुमने ऐसा सरकार को गाली देने के अलावा ध्रुव राठी ने कितने लीडर्स प्रोड्यूस करे होंगे, कितने लोग लड़के ऐसे आए कि हाँ भाई ध्रुव राठी को सुनता था मैं, अब यमुना क्लीनिंग पे लिख लूंगा, नहीं कर पा रही बीजेपी में दम नहीं है, मोदी बेकार है, ठीक है मोदी घटिया है, हटा दो मोदी को, अब आप आओ करो। अभी हुआ ना छठ, घाट साफ किए थे, अगले दिन दोबारा से छठ खत्म होते ही पूरा घाट गंदा पड़ा है, आओ झाड़ू लगाने आ जाओ। तो ये कैसी अवेयर करना कुछ नहीं होता, ये फालतू बात है। वो एक तरीके से नाचने गाने वाले लोग हैं जो अवेयर कर रहे हैं, बस ये ढोलक लेके बैठे हुए। इनका ग्राउंड पे क्या किया तुमने इंडिया के लिए? इंडिया गेट पे जाके खड़े हो जाएंगे, मैं आ गया हूँ, बैकग्राउंड लगा दोगे, वंदे भारत टाइप का म्यूजिक लगा दिया और क्या हो गया, मोदी फिर भी जीत गया। तो मेरा वही है कि ग्राउंड पे कंट्रीब्यूशन क्या है, तुमने कितने लोगों के पेट में खाना जा रहा है। मोस्टली जो राइट वन के क्रिएटर्स है फेमस नहीं है, पर ग्राउंड पे कंट्रीब्यूशन तो बहुत है। अभी रिसेंट एक लड़के से मैं मिला था, फेमस बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटा सा पेज है, पर एक लड़की को एक लड़का किडनैप कर रहा था उसके घर से, वो जाके बचा के आया। कितने ध्रुव राठी के फॉलोअर्स ने इतना करेज होगा। तो वही मेरा है कि क्यों ना गाली दिया जाए, देना ही चाहिए। तो अभी थोड़ा सा भक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अच्छा, भक्ति करने के बाद आपकी लाइफ इजी हुई या फिर और क्लियर हो गई? देखो मेरी लाइफ कभी कॉम्प्लिकेटेड थी भी नहीं थी और मुश्किल भी नहीं थी, मेरी लाइफ बड़ी बढ़िया थी। शुरुआत में पापा ने खूब खिलाया पिलाया, रिश्तेदारों में पाला है, बड़े हो गए। उसके बाद पुरजी लोग आ गए, वो खिला पिला रहे हैं। सारे कैंप स्पॉन्सर हो जाते हैं, भक्ति के फायदे। कहीं भी जाना होता है पुरजी कहते हैं हमें ट्रैवलिंग करो। मेरे को ट्रैवलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं।
आधा इंडिया घूम चुका हूँ मैं, और पैसे भी खर्च नहीं होते। कोई सेवा होती है, जी हमें यहाँ जाना है शूट्स के लिए, चलिए अब चल दिए। तो मेरी लाइफ बहुत ही ईजी रही, अभी तक मुझे नहीं दिखा कोई स्ट्रगल वगैरह ऐसा। क्लियर है कि मुझे पता है कि सही और गलत क्या है, किस चीज से मैं नुकसान है, किस चीज से नहीं है। ओके, धर्म क्या कहता है और मेरा माइंड क्या कह रहा है। तो जो क्लैरिटी है वो भक्ति में आने से मिली है। स्ट्रगल भगवान की कृपा से कभी था ही नहीं। हम बचपन में कंचे खेलते हुए स्टार्ट हुआ था और अभी भी खेल ही रहे हैं। तो मेरे स्ट्रगल नहीं बोलूंगा मैं, बहुत 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 क्लैरिटी है लाइफ में। भक्ति और धर्म आपको एक चीज दे देता है कि वो आइडल पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। क्योंकि पहले तो धर्म क्या सब एक ही था। मंदिर में जाके भी कोई भी चीप हरकतें कर दे रहे हैं, पर आइडली समाज में रहना कैसे है, बोलना कितना है कितना नहीं, आपका एक स्टेटमेंट से क्या हो सकता है, ये सोचने तक की क्लैरिटी, आपके जस्ट टच करने से सामने वाला व्यक्ति के माइंड में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब सोचना। ये धर्म के आने से, भक्ति के आने से एक पर्सपेक्टिव मिला जिससे बहुत क्लैरिटी है, और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ क्योंकि एक तरीके से साइकोलॉजी भी है ना ये। तो जो अगर इसको भक्ति कह के रूढ़िवाद करना चाहते हैं तो साइकोलॉजी कर लो, ह्यूमन बिहेवियर कह लो, साइंस ऑफ क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन बिहेवियर की साइंस पता चली, बॉडी लैंग्वेज की साइंस पता चली। तो जो लोग कहते हैं कि भक्ति से क्या मिला, तो शायद हो सकता है मैं इसको साइंटिफिकली इतने टर्म्स में ना बता पाऊं, पर वही चीज जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है बहुत अच्छी मुझसे करोगे, पर भक्ति से मुझे वो सारी चीजें मिल गई। तो मैं मस्त रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ इस चीज को। तो भक्ति बोरिंग है या फिर अपग्रेडेड लाइफस्टाइल? मुझे देख के क्या लगता है? आपको देख के तो अपग्रेडेड लगता है। भक्ति यही तो प्रॉब्लम, पता है क्या है? भक्ति एक प्राचीन काल से किया जा रहा प्रोसेस है जिससे भगवान मिलते हैं। लोगों को लगता है प्राचीन है। भक्ति का एग्जैक्ट मतलब धोती कुर्ता से नहीं है, पर अगर पहन रहे हो तो बहुत बढ़िया है। भक्ति एक अलग चीज है, कल्चर एक अलग चीज है, ट्रेडिशन हर कंट्री का हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कृष्णा ना इन सब चीजों से थोड़े ऊपर बैठे हुए हैं। आप ऑफ कोर्स वैदिक कल्चर है वो बहुत फेवरेबल है कृष्ण भक्ति के लिए, क्योंकि जो टर्म्स हम कृष्ण भक्ति में हम देखते हैं वो इसमें बहुत फिट हो जाते हैं। जैसे गौ सेवा, जैसे आज गोपाष्टमी है तो गौ सेवा हो गई है। भारत का एक अपना लाइफस्टाइल भी है, जलवायु भी है, तो उसके हिसाब से उसकी पोशाक वगैरह होती है। और हमने भारत में ही सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति या ये भक्ति कल्चर उभरा है, तो इसका एक अपना ट्रेडिशनल हो गया। तो लोग सोचते हैं अच्छा ये तो यार 750 साल पहले 500 साल पहले का ट्रेडिशन है, वही कर रहे हैं। नहीं, ये ट्रेडिशन कृष्ण भक्ति से मिले थे तो हम उसको लेके चलते हैं, पर कहीं ना कहीं ये इन सब चीजों से ऊपर भी है। आप नंगे भी रहोगे तो भी भगवान को प्राप्त कर लोगे, नागा साधु भी है यहाँ पे। तो भक्ति बहुत बहुत एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जांचा परखा टूल है जिससे भगवान मिलते हैं। और अभी से जांचा परखा नहीं है, करोड़ों साल से लोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और पार है। जैसे प्रकृति है, हवा है, पानी है, सदियों से, तो वैसी भक्ति भी है, भगवान भी है। और इसमें अब जबरदस्ती बोला कि यार पानी आजकल मजा नहीं आ रहा, इसमें नाला मिला देते हैं और फिर पियेंगे, ये बेवकूफपंती है ना। पानी जैसा है उसका वास्तविक स्वभाव जैसा, उसको वैसे रखो और पियो, उसमें ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो। तो भक्ति भी ऐसे ही है। हाँ, समय के साथ साथ ट्रेडिशन चेंज होते हैं। अगर आप जाओगे चोला डायनेस्टी में, उस समय भी कृष्ण भक्ति थे। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आपको मजा आएगा। लोग कहते हैं ना राधा रानी के एविडेंस नहीं मिलते, कई संस्थाएं, नाम नहीं लेते किसी को, गूगल कर लेना। तो लोग बोलते हैं राधा रानी का कोई फैक्ट नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। चोला डायनेस्टी में एक पत्थर मिलता है, उस पत्थर पे ड्राइंग है जिसमें कृष्णा जी ऐसे खड़े हैं और 3 या 2 लड़कियां ऐसे आ रही है मटका लेके, और कृष्णा जी इनको रोक रहे हैं। तो वहां पे राधा रानी का मिलता है, और वहां भी लोग राधा रानी की कृष्णा भक्ति की कर रहे हैं, वहां भी बाल लीलाएं डिस्कस की जा रही है। पर चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे तो ड्रेसिंग सेंस आज के वैष्णव अटायर से बहुत अलग है। तो हम लोग कई बार इसलिए भी भक्ति रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें हो सकता है कल्चर या ड्रेसिंग सेंस या कोई ट्रेडिशन अच्छा ना लग रहा हो, पर वो हो सकता है उस स्टेट से आ रहा हो। आप भक्ति को थोड़ा ऊपर, थोड़ा रिसर्च तो आप भी करो ना, इतना बुद्धू भी मत बनो। हम लोग हिस्ट्री के इवेंट्स को सडनली धर्म से जोड़ देते हैं, भक्ति से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। भक्ति बहुत प्योर चीज है, आपकी आत्मा की तरह, आपकी शुद्धता की तरह।
ऑफ कोर्स बहुत सारे इवेंट्स इसके अराउंड हुए हैं जिस वजह से हमें लगता है कि यार नहीं इसके बाद मैं भी ऐसा जाऊंगा। 300 साल पहले एक बार एक व्यक्ति ने भक्ति करने वाले ने ये हादसा हुआ था, इसके ये हो गया था। तो भक्ति को सबसे मत जोड़ो। अब सोसाइटी में भक्ति हो रही है तो सोसाइटी के लोग बहुत सारी चीजें भी करेंगे और फिर आप जज करोगे। भक्ति एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बहुत प्योर चीज है और आपको एट द एंड इन सभी चीजों से ऊपर उठा के एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज पे ले जाती है जहां पे आप ब्लेसिंग महसूस कर पाते हो। पर हाँ, आपको इन सभी प्रोसेस से होते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी में ये सब चीजें हो रही है। अब ये ऐसे नहीं कर सकता ना कि आज से नहीं होंगी। सोसाइटी में जब चेंज आता है बहुत लंबे लंबे ट्रांजिशंस होते हैं, 100-200 साल के ट्रांजिशंस होते हैं। और आप बॉलीवुड को भी देखोगे तो स्टार्ट हुआ था कि एक ब्राह्मण था गरीब सा और एक शूद्र था गरीब सा, पर ब्राह्मण जो था वो जातिवाद के घमंड में था और एक था वैश्या जिसने सबको, मुखिया ने, मदर इंडिया टाइप की फिल्म, और उसमें ब्राह्मण बहुत बुरे होते थे, वो जातिवाद करते थे। ऐसे स्टार्ट हुआ था इंडियन सिनेमा। धीरे 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 आज देखो फुल नंगेपन चल रहा है, पर उन्होंने आपको पूरा चेंज कर दिया, रिलीजन से दूर करा दिया। तो शुरुआत में रिलीजन को, पहली फिल्म भारत की बनी थी राजा हरिश्चंद्र, प्योर राम जी के वंशज के ऊपर, और आज राम जी को गाली दी जा रही है। तो 100 साल लग गए इंडियन सिनेमा को। ट्रांजिशन देख रहे हो कितना हुआ। पहली फिल्म राम जी से बनी और आज भगवान के ऊपर फिल्म बना रूढ़िवाद हो जाता है। इसलिए साउथ के लोग बना रहे हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि धर्म कट्टरपंथी प्रमोट कर रहे हैं। अरे तुम्हारी पहली फिल्म ही राम जी के वंशज पे बने, कट्टरपंथी क्या होती है? तो ये ट्रांजिशंस जो हो रहे हैं वैसे भक्ति के भी हुए। लोग ने यहाँ पे मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, ये भक्ति में बोरिंग होगी, ये ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। पर इन सब चीजों परे है। खुश रहना चाहते हो तो भक्ति करो, रोना चाहते हो तो भक्ति मत करो। तो प्रभु जी अब हम रैपिड फायर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको एक फिल्म बनानी है, पहला क्वेश्चन है, अगर आपको एक फिल्म बनानी हो भक्ति कॉमेडी में, तो टाइटल क्या रखोगे? मुझे बनानी है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। हाँ, जो भी है। मैं प्रभु जी की 3 इच्छाएं करके, मतलब कुछ मैं अलादीन टाइप का कुछ बनाना चाह रहा हूँ। अलादीन, अच्छा। तो भक्ति वर्जन में उसको वर्जन। जिन मिल गया इस टाइप का कुछ फनी टाइटल नहीं सोचा, बट हाँ फंस गए रे प्रभु जी टाइप का कुछ फंस गए प्रभु जी, फंस गए प्रभु जी का कुछ ऐसा टाइप का करना था। बस अरे लिखा भी हुआ है, एग्जैक्ट ये टाइटल नहीं रखूंगा बट हाँ मतलब कुछ ऐसा बनाना है। हम लोग काम कर रहे हैं, मेरी टीम मिलके, हम स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपको जल्दी थैंक स्पॉन्सर यू। मिले। आज के बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन यूथ के लिए क्या है? सेल्फी, सोशल मीडिया, सेल्फ डाउट। सोशल मीडिया से तीनों आ जाते हैं, सेल्फ डाउट भी और सेल्फी भी। सोशल मीडिया, तो मेन सोशल मीडिया। डिवोटी लाइफ का अनएक्सपेक्टेड पर्क क्या है जो लोग सोच भी नहीं सकते? तुम्हें लगता है कि भक्ति कर रहे हो और लाइफ इजी हो जाएगी? इजी नहीं होगी, बट हाँ आपको दुख झेलने की शक्ति मिल जाएगी। तो भागना मत दुखों से। सही बात। अगर आपको सिनेमा का एक सीन चूज करना हो जो यूथ को इंस्पायर करे, वो कौन सा होगा? एक सीन। ओम शांति ओम में जो शाहरुख खान अवार्ड लेके वो स्पीच देता है ना, तो मैं ऐसा ही कोई स्पीच भगवान के लिए लिखना चाहूंगा। लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज भी सॉल्व नहीं हुआ, वो क्या है? मुझे कुछ ठीक नहीं चल रहा जिंदगी में। अभी आपने बताया कि डिवोटी आया था आपके पास, आपने कहा सेवा करो, मुझे लगता है ये रहता ही है, ये रहेगा ही। एक ऐसा कोट या डायलॉग जो आप हमेशा याद रखते हो और क्यों? कोई भी ऐसा कोट या डायलॉग। मुझे कोट अक्सर याद रहता है ब्रूस ली का, इफ यू प्रैक्टिस 10,000 किक वंस, आई फेयर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक वंस, बट आई फेयर द मैन हु हैज प्रैक्टिस 1 किक 10,000 टाइम्स। तो एक मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने 10,000 प्रकार की लातें मारना एक बार प्रैक्टिस किया हो। मुझे डर उस आदमी से लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के ऊपर ये मुझे कोट अच्छा लगता है, और ब्रूस ली मेरे को पसंद भी है। मस्ती मजाक बनाना जरूरी है या सिर्फ सीरियस ग्रोथ? आपका आंसर क्या होगा इसमें?
मतलब मस्ती मजाक जरूरी है या सीरियस ग्रोथ? सीरियसली होके मस्ती मजाक करना चाहिए। हाँ, सच में अगर आप मस्ती मजाक नहीं कर रहे तो आपको हर पल बहुत लंबा लगने लगेगा। और मैंने नहीं जिंदगी में देखा कि एक एक है बुक, और अक्सर ये आपने इस्कॉन में भी या इन जनरल भी सुना होगा कि हैप्पीनेस कम फ्रॉम रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप में आप क्या करोगे? चाय बन गई, हाँ बन गई, ऐसे तो नहीं होगा, मस्ती मजाक ही है रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप को सीरियसली लेना चाहिए मस्ती मजाक के साथ। हैप्पीनेस हार्मोन भी सीक्रेट तभी होता है। हाँ, डोपामिन। हंसेंगे नहीं खेलेंगे, भगवान ने हंसना, देखो रुला तो दुनिया रही ही है तुम्हें, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ मत करो, तुम बहुत अच्छे बन जाओ, आप बुरा ही बन ही जाओगे किसी नजर में। तो शाश्वत। हाँ ये यस, हम है तो संसार का नेचर दुखालय में शाश्वतम है। आपको हैप्पीनेस के लिए खुद ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे, दुखी तो ऐसे भी हो आप। हाँ, सही बात। अब एज हो रही है तो बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के साथ बीमारी आएंगी, तो आप तो एनीवे भी दुखी ही होने वाले, जिंदगी दर्द में निकलेगी। हंसना आप सीख लो। आपके हिसाब से कूल होने का मतलब क्या है यूथ के लिए? एटीट्यूड या ऑथेंटिसिटी? ऑथेंटिसिटी। एक्चुअली एटीट्यूड भी ना अलग कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। मैं बहुत सिंपल रहता हूँ, दैट्स माय एटीट्यूड। तो ऑथेंटिक आदमी हूँ। ऑथेंटिक होने और ब्लंट होने में अंतर है। बदतमीज होना, कई लोग ऑथेंटिक है और कुछ भी बोल दे रहे हैं, भाई मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, तू गंदी लग रही है, तू गंदा लग रहा है, गंदा। इतने भी ऑथेंटिक मत लो। सिविलाइज ऑथेंटिक, बदतमीज होने में और ऑथेंटिक होने में अंतर है। लोग एक ये मिसअंडरस्टूड करते हैं। ऑथेंटिक होना चाहिए लड़कों को, जब कोई एनीवे। एक मिसकंसेप्शन अबाउट डिवोटी। एक मिसकंसेप्शन अबाउट डिवोटी। अब ये माँ बाप की सेवा नहीं करेगा। अभी मेरे साथ यही हुआ था। मैं भक्ति में आया तो मेरी पड़ोसन बोलने लगी, तो कुछ शर्म नहीं आती? मैं घर पे हूँ, घर के सारे काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, सैलरी मम्मी पापा को दे रहा हूँ, तो शर्म नहीं आ रही? तू भक्ति कर रहा है, माँ बाप की सेवा कौन करेगा? तो मैंने कहा तुम्हारे घर में जो लड़का है वो शादी करेगा, बहू तो मेरे घर पे आएगी ना सेवा करने। मतलब क्या तुम खाना बना के तुम दे रही हो? क्या कर रही हो तुम? नहीं तो भक्ति कर रहा है तू, तो अब रहेगा नहीं ना। तो ये है कि लोगों को लगता है कि भक्ति करने लगे तो अब मोह माया से परे हो जाएंगे। अरे तो यहीं पे खाना है, यहीं पे भक्ति करनी है, घर में रहना ही है। तो लोग सबको दिमाग में लगता है कि अब तो ये मम्मी पापा को छोड़ देगा। ये मेरे साथ भी बहुत हो चुका है। अरे मेरी मम्मी परेशान थी। मैं पहली बार कैंप गया था, मायापुर गया था, नहीं मायापुर साथ गया था या फिर ब्रज गया था, एक 5 दिन के लिए। मेरी मम्मी को लग रहा था कि ये नसबंदी कराते हैं इस्कॉन वाले। सच में। और मेरी मम्मी रोज आ रही है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे ये देख। उस टाइम एक बाबा फेमस हुआ था, शायद नाम याद नहीं आ रहा, बहुत न्यूज चल रही थी उसकी, और उसने ये कांड किए थे। और मेरे घर पे आया ब्रज से प्रसाद लेके, मम्मी पेड़ा लाया हूँ, ये लाया हूँ, और रोने में लगी पड़ी। क्या हुआ? मत जाए कर, ये लोग नसबंदी करा देंगे, फिर तू कोई हमारा परिवार का क्या होगा? ये मेरे घर में था कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। कुछ अलग ही केस हुआ था मेरे साथ। तो लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपके साथ, जब सब कुछ मिल जाता है, जैसे कैरियर, फन, फेम, आप तीनों हो चुका है, तब भी अंदर एक खालीपन जो है बहुत रहता है ना? तो आप इसको कैसे फिल करो? ये एक्चुअली बहुत सही क्वेश्चन है। लोगों को लगता है कि भक्ति कर रहे हो तो अभी खालीपन दूर हो जाएगा, और कई बार हम इस तरीके से प्रमोट भी करते ही हैं। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है ये खालीपन एक समय के बाद आता है, क्योंकि हम जैसे एक होता है कि ये खालीपन कहीं ना कहीं ये नेचर है ह्यूमन का, ये सबके साथ है। जो मैरिड है उनमें भी मैं देख रहा हूँ खालीपन है, जो अच्छे से प्यार मोहब्बत में परिवार के साथ रह रहे हैं उनके अंदर भी एक खालीपन है। तो शायद आत्मा की कोई ऐसी चीज है जो मिसिंग रहती है। जो अच्छे से भक्ति भी कर रहे हैं, वो एंगेज भी है, बट स्टिल कुछ ना कुछ रहता ही। आई गेस हमारा नेचर ही है कि हमें हमेशा लगता है कि यहाँ कुछ छूट रहा है, और शायद जब तक वो भगवान नहीं मिलेंगे तब तक ये रहेगा, क्योंकि आत्मा तो भगवान के साथ मिलके ही कंप्लीट होगी, और जब तक वो नहीं मिलते मुझे लगता है ये रहेगा। तो इसको लेके ना हमें पहली बात तो रोना नहीं चाहिए कि बहुत कुछ खालीपन है। खालीपन रहता है, इसको भरा जाएगा डिफरेंट एक्टिविटीज से, क्योंकि हम सचित आनंद है ना, फुल ऑफ लाइफ है। हम बहुत देर खाली नहीं बैठ सकते।
और हमें बहुत देर खाली बैठना नहीं चाहिए, डिप्रेशन आ जाता है। तो हमें अपने आप को एंगेज रखना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज से, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें सीखते रहने चाहिए। Right. भक्ति कर रहे हो तो ठीक है, अच्छे से भक्ति करो, और क्या कर सकते हैं इसमें। मैं एक बार पढ़ रहा था बहुत टाइम पहले, आज 6-7 साल पहले, एक कोट पढ़ी थी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी की। तो वो अपने आप को भी कह रहे हैं कि मैं ठीक से भक्ति नहीं कर रहा। तो मैं कर रहा हूँ, फिर तो मैं मर जाता हूँ। तो फिर हम कर ही कह रहे हैं, ये 64 माला 100 माला रोज के कर रहे हैं। उसके बाद 100 के आसपास उन्होंने ग्रंथ लिख दिए, भक्ति सिद्धांत महाराज जी को ट्रेन करके प्रचार करा दिया, सब कुछ तो कर दिया, और इनके गीत पढ़ के हम भक्ति कर रहे हैं। और इन्हें पूरी वैष्णव जो वो लिनेज है उनको खींच रहे हो आप, और आप कह रहे हो भक्ति नहीं कर रहे, फिर भक्ति क्या है। तो वहां वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। आई गेस आत्मा का जो भक्ति में भी आता है, और जब वो स्ट्रगल करता है तो उसको लगता है और करे, वो और करे। और जब वो नहीं करती, जब हम अपने माइंड के अधीन हो जाते हैं और आत्मा को वो स्ट्रगल करने नहीं देते भगवान के लिए, आई गेस वहां भी खालीपन आ जाता है। तो हर समय और क्या कर सकते हैं, अच्छा सीखने की इच्छा रहना बेस्ट है अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो। और भगवान के लिए वो सब करना चाहिए, सिंगिंग सीखो। आप देखो ना, एक अच्छे डिवोटी के गुण बताए जाते हैं कि जो कुक बहुत अच्छा करे, कीर्तन बहुत अच्छा करे, लेक्चर बहुत अच्छा करे, डांस बहुत अच्छा करे, सारी। इवन आप काम शास्त्र पढ़ेंगे ना, सुनते हैं काम शास्त्र, सुनते दिमाग में आती है ना काम वाली बातें। सही बात। मैंने पढ़ा है इसके ऊपर, उसमें 64 कलाएं हैं। वुमेन्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा उनकी कलाओं के बारे में बात करता है वो काम शास्त्र है, कि वुमेन्स को 64 आर्ट्स आने चाहिए, जिसमें से डिबेट है, एजुकेशन है, मार्शल आर्ट है। कोई बात नहीं करता। तो मतलब कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी आत्मा को एंगेज करने के लिए बंच ऑफ एक्टिविटीज दी गई है। हम वो ये सब कर सकती है, और उसने कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ में ये सब किया है। इस बार हम उसे नहीं कर रहे तो वो सब वो भी मिस कर रही होगी। तो इतनी सारी चीजें हैं, संसार भगवान ने बनाया है, अगर हम ये सब नहीं एक्सप्लोर करेंगे तो उसको लगेगा कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। आनंद में रहना चाहती है ना, आप उसे एक जगह रोक नहीं सकते। तो खालीपन रहेगा, उसको हम इस तरीके से भरेंगे नहीं तो भगवान के लिए स्ट्रगल और क्या करने की इच्छा अगर हम मार दोगे, आपके अंदर खालीपन आ जाएगा। तो इसको भरना किसी ना किसी मतलब खालीपन ये कभी खत्म नहीं होने वाला जब तक हम भगवान के पास नहीं पहुंच जाते, भगवान के धाम नहीं पहुंच जाते। और एक खालीपन से हमें परेशान नहीं होना कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं इस खालीपन के चक्कर में। मैंने देखा है कि कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, या फिर कुछ तो होना चाहिए था और अच्छा और अच्छा। एक मुझे लगता है डिप्रेशन वर्ड है, ये भी गलत है। रीजन देता हूँ मैं इसका। एक बात बताओ, हर छोटी चीज में डिप्रेशन कैसे आ रहा है। डिप्रेशन एक जमाने में एक बड़ी चीज हुआ करती थी कि यार इसने इतना कुछ खो दिया है, अब इसका डिप्रेस होना बनता है। मेरे को एक लड़के का कॉल आया, मैंने को पहली बार मुझे मन किया कि अरे छोड़ो भक्ति इसको कूट देता हूँ। मैंने कहा पुरजी मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा लगता है इसको कुछ हुआ है। तो मैंने बहुत कुछ सोच लिया कि यार एक व्यक्ति जिस स्टेज पे कब आता है जब कि मैं नहीं मानूंगा आज के बाद भगवान कुछ नहीं है, मेरे साथ जो हुआ है प्रूव आप नहीं जानते। जब मैं आपको साथ ऐसी बातें बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मुझे लगेगा कि कितना कुछ हो गया है। हाँ। मुझे भी लगने लग गया कि भाई क्या हो गया, 1 साल से देखो बता रहा हूँ सब कुछ होता है, माला कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, नहीं मानता भगवान, नहीं है भगवान। अरे हुआ क्या, 92% आए हैं। मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे रात के नींद उड़ गया, वो क्योंकि 92% आया है। ये कोई डिप्रेशन का रीजन है? मम्मी ने थप्पड़ मार दिया, मैं डिप्रेशन में रहने लगा हूँ। करियर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिप्रेशन में रहने लगा हूँ। डिप्रेशन कोई बुखार जुकाम है क्या डिप्रेशन? तो एक तो डिप्रेशन को बहुत चीपली हम बोलते हैं, बहुत बड़ी चीज है डिप्रेशन। तो लोग प्लीज मत बोला करो यार, हम डर जाते हैं। हमें पता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने आज का सेशन आप डिप्रेस तो नहीं हो गए? मैं नहीं, आज का सेशन इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार आपने बना दिया। मैं तो खुद बहुत बोरिंग आदमी हूँ, बट आपने मेरे बेकार से क्वेश्चन को इतना अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच। आपने हमें टाइम दिया यहाँ पर आने के लिए, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरि बोल। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय।